तो यहाँ ग्रुप ये भी चैन आइसोमर्स। यहाँ देखो तो चैन है सर। 2 कार्बन है, यहाँ लेफ्ट साइड क्या है 3 कार्बन है। इसका मतलब अल्काइल ग्रुप दोनों साइड डिफरेंट हो रहा है, इसको कहेंगे मेटामर्स। ये हमारा कौन सा हो गया मेटामर्स। अब बताओ, ये तो अल्कोहल है, लेकिन ये कौन सा आइसोमर्स हो? GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बताओ, ये तो कायरल कार्बन हो जाएगा। यस सर। इसका मतलब ये कौन सा शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमर। इसका मतलब स्ट्रक्चर आइसोमर्स भी शो करता है, और साथ ही साथ कौन सा स्टीरियो आइसोमर्स भी शो करता है। चलिए उतार लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। सर 4 नंबर एक बार बताइए, तो थोड़ा सा लेट से ज्वाइन किए हैं अभी। बता दीजिए फिर से। 4 नंबर में मेटामस उसको कहते हैं, मेटामस उसको कहते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। फंक्शनल ग्रुप सेम है लेकिन डिफरेंट होता है। इसका मतलब ये भी ईथर है और ये भी ईथर है। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम है। अब अल्काइल ग्रुप के बारे में बात करें तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में 2 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप है, राइट साइड भी 2 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप है, लेकिन इसमें लेफ्ट साइड 3 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप है, इधर 1 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप। इसका मतलब लेफ्ट और राइट साइड अल्काइल ग्रुप एक दूसरे का क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम हो, अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, तो उसको मेटामर्स करते हैं। और कहीं सर 5 नंबर समझाइए तो। 5 नंबर में अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे डिफरेंट ग्रुप अटैच होता है, जैसे ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, अगर इस पे डिफरेंट ग्रुप अटैच है दोनों तरफ, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करता है, जिसमें एक फॉर्म हो जाएगा सिस का, दूसरा फॉर्म हो जाएगा ट्रांस का। इसका मतलब ये दोनों सेम ग्रुप सेम साइड है, तो ये सिस फॉर्म है। अगर ये H यहां चला जाएगा, ये OH यहां आ जाएगा, तो ये तो अपोजिट साइड हो गया, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और कोई? और 6 नंबर। 6 नंबर में कहते कि यदि किसी भी कार्बन से चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, ए बराबर नहीं है, बी बराबर नहीं है, सी बराबर नहीं है, डी। हाँ, अगर चारों को चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, अगर कार्बन से चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो इसको कायरल कार्बन कहते हैं। और ये कायरल कार्बन ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करता है। इसका मतलब ये कार्बन हमारा कहलाएगा कायरल कार्बन। इसके बाद तो बताए थे आपका हेलो अल्केन हेलोरीन में भी ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़े थे वहां पे। तो ये कायरल कार्बन है, और जहां कायरल कार्बन प्रेजेंट है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा। चलिए आगे बढ़े। यस सर।
यस सर। मिटा देते हैं। यस सर। सर यस सर। जी सर। यस सर आप लोग जी सर। क्या आगे आगे बढ़िए सर। गजब कॉन्सेप्ट हो है। गया सर, आगे बढ़ जाइए। अब इसमें क्या है, इसमें तो के इजी में बताए, सबका का कोई एग्जांपल दिए। चलिए अगर दिक्कत है तो एक क्वेश्चन मांगे कि सर अगर और बेहतर समझ में आते एक क्वेश्चन इस पे बता दीजिए, तो क्वेश्चन बता रहे हैं। अब इसमें क्या रखा हुआ है, तो एग्जांपल दिए हैं। चलो क्वेश्चन लिखिए। सिलेक्शन ऑफ आइसोमर्स। रियलमी भाई म्यूट कर लो। तो तुम लोग का ही फोटो देखा जाए। आपको सिलेक्शन करना है ए बी कौन सा आइसोमर्स है, ए का सी के साथ कौन सा आइसोमर्स है, ए का डी के साथ कौन सा आइसोमर्स है, फिर आपका ए का ई के साथ कौन सा आइसोमर्स है, बी का सी के साथ कौन सा आइसोमर्स है, बी का डी के साथ कौन सा आइसोमर्स है, बी का ई के साथ कौन सा आइसोमर्स है, नहीं ना है। अगर कहा जाए आपको सी का डी के साथ कौन सा आइसोमर्स है, सी का ई के साथ कौन सा आइसोमर्स है, और आपका डी का ई के साथ कौन सा आइसोमर्स है, तो इसको पता करने के लिए पहले ये बताना होगा ये अल्कोहल है या फिनॉल है या ईथर है। अल्कोहल है सर। अल्कोहल। इसका मतलब ये हमारा अल्कोहल है। वेरी गुड, अल्कोहल, क्योंकि OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से अटैच नहीं है। अगर OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से अटैच नहीं होगा तो वो अल्कोहल कहलाएगा, लेकिन OH ग्रुप यहाँ डायरेक्ट बेंजीन से अटैच है, तो ये इनोल इनोल ये भी हमारा फिनॉल होगा। यस इनोल सर। है। ऑक्सीजन यहाँ OH ग्रुप नहीं है, ईथर ऑक्सी ग्रुप ईथर हो जाएगा सर। ईथर यहाँ OH अटैच फिनॉल। इनोल इनोल इनोल। अब बताओ, तो अब स्पष्ट हो गया। अल्कोहल और फिनॉल जो होता है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। मेट ये है ना फंक्शनल आइसोमर्स। अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो इसका मतलब फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। फंक्शनल ए के साथ इसका भी क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल ये आइसोमर भी फिनॉल है। ए का डी के साथ, तो ए तो अल्कोहल है, डी ईथर है, फंक्शनल आइसोमर्स। अल्कोहल है, ये फिनॉल है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर्स। चलिए अब बी का सी के, ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है।
पोजीशन आइसोमर मेटामर्स इसका मतलब मेटा है, ये अल्फा है, इसका मतलब मेटामर्स क्या हो बी का डी के साथ, ये फिनॉल है, ये ईथर है। फंक्शनल फंक्शनल आइसोमर्स बी का ई के साथ, ये भी फिनॉल, ये भी फिनॉल, ये पारा पे है, ये मेटामर्स पोजीशन आइसोमर्स पोजीशन आइसोमर्स सी का डी के साथ फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल हम लोग के ये हमारा कौन सा हो जाएगा? पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स और ये फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल नहीं ना हो गया, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। सारे स्टूडेंट का हो चुका है? यस हो सर गया हो गया सर। तो इसमें लास्ट बचा आइसोमेरिक के बाद इलेक्ट्रॉनिक आपका स्ट्रक्चर देखेंगे, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। एक बार रुकिए सर। चलिए, तो जा देखो, हेडिंग दे दो। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड शेप। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? वाटर के बारे में बात करेंगे, नहीं होता है वाटर H2O का एंगुलर शेप होता है। इसके पास दो लोन पेयर, ऑक्सीजन जब दो बॉन्ड बनाता है, इसके बारीक कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या, आपका 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये हमारा वाटर है। अल्कोहल के बारे में बात करते हैं, यही आपका लगभग सिमिलर शेप होता है। ये अल्कोहल, ये अल्कोहल। इसका शेप के बारे में बात करें, दोनों का शेप जो होगा एंगुलर होगा। एंगुलर शेप या वी शेप को, बस इसमें बॉन्ड एंगल का अंतर होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, और इसके पास 2 लोन पेयर है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन 2 लोन पेयर का लगभग 4-4.5 डिग्री के बॉन्ड एंगल घटता है। इसका मतलब इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा 104.5 डिग्री के आसपास, जबकि इसका बॉन्ड एंगल जो होगा 108 डिग्री के आसपास। नेचर में दोनों के दोनों नेचर में पोलर एंड नॉन प्लेनर होता है। नॉन प्लेनर को या को प्लेनर को
नॉन प्लेनर या को प्लेनर होता है। तो यही आपका है, दोनों का शेप है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, बस बॉन्ड एंगल में दोनों का अंतर है, लेकिन दोनों का शेप एंगुलर होता है, दोनों का हाइब्रिडेशन sp3 होता है, नेचर में दोनों पोलर भी होता है, और नॉन प्लेनर या को प्लेनर होता है, मतलब एक प्लेन नहीं होगा, एक से ज्यादा प्लेन में जो होता है उसी को हम को प्लेनर या नॉन प्लेनर कहते हैं। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। इसी में ये तो अल्कोहल के बारे में, फिनॉल और ईथर के बारे में अगर देखा जाए, वाटर एंड अल्कोहल का शेप देख रहे थे। ये हमारा फिनॉल, इसका बॉन्ड एंगल जो होता है ये 108 डिग्री होता है, तो लगभग ये 109 डिग्री का, क्योंकि एस्टेरिक रिपल्सन होने लगता है। बिगर ग्रुप है, रिपेल करेगा, अल्काइल ग्रुप भी बिगर है, लेकिन हाइड्रोजन ग्रुप क्या होता है, स्मॉलर होता है, तो दोनों के बीच में रिपल्सन कम होगा। इसमें रिपल्सन ज्यादा होगा, इसमें उससे भी ज्यादा रिपल्सन होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये लोन पेयर है, शेप तो वही होगा, एंगुलर शेप होगा, हाइब्रिडेशन sp3 होगा, पोलर होगा, नॉन प्लेनर होगा, ये सब तो होगा, लेकिन बॉन्ड एंगल का यहाँ फ्लक्चुएशन होगा। ईथर, ये फिनॉल है हमारा, और ईथर के बारे में बात करें तो R O R डैश, बस बॉन्ड एंगल में इसमें आपका फ्लक्चुएट करता है। इसका बॉन्ड एंगल होगा 111 डिग्री के आसपास, और सब कुछ लगभग सिमिलर होता है। बॉन्ड लेंथ का थोड़ा फ्लक्चुएशन हो सकता है। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड लेंथ, इसमें आपका कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ, इसमें ध्यान रखना आपका, ये बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करें। और वाटर और अल्कोहल के बारे में बात करें, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है 136 पिकोमीटर, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ जो होता है वो 96 पिकोमीटर। यहां तक दोनों जगह कार्बन के बीच में ही देख लेंगे, कार्बन आपका ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ देखेंगे। यहां पे बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करें, बॉन्ड लेंथ, इसमें आपका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ जो है, फिनॉल के बारे में बात करें तो लगभग ये 136 पिकोमीटर, उसका इसका लगभग बराबर होता है। थोड़ा सा ये आप अगर ये 136 है, इसमें थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है, वहां पे कौन सा ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप, तो इसको ये 142 पिकोमीटर, तो ये 136 पिकोमीटर। इसमें अगर बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करें तो यहाँ कार्बन फिर ऑक्सीजन है, इसका बॉन्ड लेंथ
कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 141 पिकोमीटर, यहाँ 142 पिकोमीटर है, यहाँ 141 पिकोमीटर, 136 पिकोमीटर, बाकी शेप वही होगा एंगुलर या भी शेप। हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा sp3। नेचर में नेचर आपका पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर एंड कोप्लेनर। पोलर के साथ साथ क्या होगा, कोप्लेनर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो गया। तो यहाँ रुकिएगा पे सर। आपका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर समाप्त हुआ। इसका मतलब कि आपका जीओसी समाप्त हो गया। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो वर्क करना था, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, तीनों का हम काम कर चुके हैं। चलिए इसमें कुछ कुछ स्टूडेंट काम किए। काम तो लगभग टोटल स्टूडेंट काम किए हैं 37 स्टूडेंट जो है हमारे पास लिस्ट आया है, और उसमें भी कुछ कुछ स्टूडेंट का लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया होगा। ये सब काम किए हैं, जिसमें टॉप पे है क्या, पूजा, मधेसिया, भिकना पहाड़ी के स्टूडेंट है। बुलबुल कुमारी भिकना पहाड़ी के स्टूडेंट है। खुशबू प्रिया भिकना पहाड़ी के स्टूडेंट है। अंकित कुमार भिकना पहाड़ी के हैं। अंशु प्रिया भिकना पहाड़ी के स्टूडेंट है। अंशुका है, सॉरी। जीवा खातून भिकना पहाड़ी के स्टूडेंट है। हेमा रानी, अंजलि कुमारी, कशिश कुमारी, बाबू कुमार, एमडी साहिल, दीपक कुमार, आनंद किशोरी कंकड़बाग के ये स्टूडेंट है। सौरभ कुमार, कंकड़बाग वाले स्टूडेंट सब बहुत कम स्टूडेंट है। सारे स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का नंबर सही से नहीं लग रहा है, और कंकड़बाग में भी अच्छा खासा स्टूडेंट था। तो आपका काम है तो इन्फॉर्मेशन। आनंद किशोरी, थोड़ा सा ध्यान रखना, जो भी स्टूडेंट आपके सर्किल में है वो कंकड़बाग वाले में बताना। सौरभ कुमार भी कंकड़बाग के स्टूडेंट है। ये दोनों स्टूडेंट जो हैं का काम है सारे स्टूडेंट को एडमिट करना। अभिषेक कुमार भिकना पहाड़ी के, आदित्य सिंह है, आरती कुमारी है, मनीष कुमार शर्मा है, अभिजीत सिंह है, श्वेता कुमारी, बीना कुमारी, डिम्पल महाजन, सचिन कुमार दुबे, परवीन कुमार, इरफान राजा, एमडी दिलसाद, राजीव कुमार, दीपक कुमार कुशवाहा, विशाल कुमार शर्मा, नवीन कुमार शर्मा, मनीष कुमार शर्मा, राशिद महबूब, माधव झा, सूर्यकांत दुबे, निशा भारती, साक्षी सिन्हा, एमडी आरिफ। ये सारे के सारे स्टूडेंट हैं जो कि काम किए नोमेनक्लेचर का। बहुत खुशी है कि आप अच्छे तरह से काम किए हैं। आज तो 73 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और सारे 73 में बताओ मात्र 37 स्टूडेंट, 50% स्टूडेंट भी काम नहीं किए। चलिए, तो इंस्टीट्यूट का कुछ स्टूडेंट सवाल पूछना चाह रहे थे। सर पूछिए। हाँ बोलिए। सर मैं भी भेजी थी, मेरा नेम। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनुष्का प्रिया।
हाँ अच्छा, अनुष्का प्रिया तो बोले थे, विघ्ना अनुष्का प्रिया लिस्ट में है, शामिल है। चलिए अनुष्का, हाँ बहुत सारे स्टूडेंट का था, और भी काम किया था कुछ स्टूडेंट, नाम नहीं लिखने की वजह से उसको सबमिट हम नहीं कर पाए। जब भी होमवर्क बनाओ तो सबसे ऊपर में नाम लिखना, डिस्ट्रिक्ट नाम लिखना, उसके बाद अपना होमवर्क बनाना, स्क्रीनशॉट करके भेज दो, और भिकना पहाड़ी बाजार समिति कंकड़बाग ये इंडिकेट करना। चलिए, तो पहला नंबर और दूसरा नंबर पिछले क्लास में इंटेक्स का सवाल आपका बन गया है। चलिए इधर से आते हैं एक्सरसाइज इंटेक्स में 11.3 का पूछो, कौन कौन सा सवाल पूछना है? सर 11। इंटेक्स का पूछे हैं, इंटेक्स में देखो, नहीं सर, इंटेक्स में किसी को पूछना भी है? नहीं सर। हाँ बोलिए, इंटेक्स में कौन सा सवाल? नहीं है सर। नहीं है। चलिए तो एक्सरसाइज में आते हैं। 11 नंबर में देख लीजिए सर, एक्सरसाइज का 11 नंबर। एक्सरसाइज का 11 नंबर, और कोई? 10 भी। 10 भी, 11 भी, और बस 2 ही सवाल हैं। चलिए तो सबसे लोएस्ट में है 10 नंबर। 10 नंबर से पहले हम 8 नंबर सवाल को जा देखते हैं। सर 12 पे। 12 पे, यानी 8 के बाद सारा काम करना है। 9 नंबर तो हो सकता बन गया है, देख लेते हैं पहले। 8 नंबर सवाल में बेंजीन है जिसमें आपका CH3 अटैच है, OH अटैच है, और यहां CH3। IPA का नेम लिखना है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? OH से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही है, मोड प्रायोरिटी वाले 1, या तो इधर जाओ या इधर जाओ, गो एनी साइड, मूव कर सकते हैं। 2 3 4 5 6। अब जब देखो, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। 2 और 6 डाइमिथाइल फिनॉल। फिनॉल। सारे स्टूडेंट यही काम किए हैं? यस सर। यस सर। इसके अलावा भी किसी का? चलिए तो सही है, यही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन जा देखते हैं। CH3 O CH2 CH3। ऑडियो को म्यूट करो क्योंकि आपके कारण सारे स्टूडेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं। चलिए इसमें पैरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे तो ये चेन हमारा पैरेंट चेन हो गया। नंबरिंग कहां से करना? या तो यहां से करेंगे या तो यहां से करेंगे। यहां पर फर्स्ट पे ही सब्स्टिट्यूएंट है, यहां फर्स्ट पे सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। यहां से स्टार्ट 1 2 3। 1 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और 3 कार्बन को क्या करते हैं? प्रोपेन। टेन नंबर इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे। C6H5 का ये स्ट्रक्चर, इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, फिर यहां पर CH2 CH3। तो इसको तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। 2 कार्बन को ईथ कहते हैं, ऑक्सीजन अटैच है।
अभी तो जस्ट लिखे थे इसका सर इथॉक्सी बेंजीन। बेंजीन। बेंजीन होगा सर। 11 नंबर को ऊपर भी अटैच कर सकते हैं ना? क्या इसमें 11 नंबर में कि 10 नंबर में? 10 में सर। हाँ 10 में क्या दिक्कत है? ये सर इथॉक्सी को ऊपर भी अटैच कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, कहीं भी, यहाँ अटैच करो, यहाँ अटैच करो, यहाँ कहीं भी अटैच कर दो, क्योंकि एक ही सब्स्टिट्यूएंट। यस सर। अगर एक Yes, sir. सब्स्टिट्यूएंट है तो बेंजीन में कहीं भी अटैच कर सकते हैं। हाँ, जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तब वहां पर पोजीशन करना होगा फिक्स, क्या अर्थो पर अटैच करना होगा कि पारा पे कि मेटा पर। ओके सर। कहीं भी अटैच कर दीजिए आप। 11 नंबर क्वेश्चन में फिर दिया है C6H5। जब C6H5 है, इससे ऑक्सीजन, इससे C7H15, और यहां दिया है N, मतलब ये नॉर्मल फॉर्म है। N मतलब नॉर्मल, इसका मतलब नॉर्मल है, यानी 7 कार्बन को हेप्ट कहेंगे, ऑक्सीजन है तो हेप्टॉक्सी, इसका नाम होगा 7 कार्बन को हेप्ट, ऑक्सीजन लगाए तो हेप्टॉक्सी, और इसको तो बेंजीन कहेंगे। जैसे 2 कार्बन को यहाँ क्या किए, ईथ, 2 कार्बन को ईथ कहते हैं, इसको ऑक्सी कहते हैं। उसी तरह 7 कार्बन को हेप्ट और इसको ऑक्सी कहेंगे, हेप्टॉक्सी, बेंजीन हो जाएगा। सर वन फिनॉक्सी हेप्टेन सर, वन फिनॉक्सी हेप्टेन नहीं कह सकते सर, 1 पे फिनॉक्सी हेप्टेन नहीं होगा सर? 1 पे फिनॉक्सी हेप्टेन। यस सर। यस सर। ये कह रहे हैं कि आप इसको सब्स्टिट्यूएंट के तरह ट्रीट कर रहे हैं और ये पारेंट चेन के तरह। यस सर। ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन जानते हैं बेंजीन जो है एरोमेटिक कंपाउंड है, यहाँ पे नो डबल बॉन्ड, लेकिन इस पे डबल बॉन्ड है, इसको पारेंट चेन, इसको सब्स्टिट्यूएंट लेना पड़ेगा। लेकिन लिख भी सकते हैं कि फिनॉक्सी हेप्टेन, हेप्टेन, क्योंकि नोमेनक्लेचर नाम आईपीए का नेम लिखना है तो एक से ज्यादा नाम हो सकता है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है, इस कारण से हो सकता है। सर कार्बन इधर ज्यादा है तो इधर ही ना लेंगे पेरेंट चेन। यहाँ कार्बन 6 है, यहाँ कार्बन 7 है। अच्छा, पहले कार्बन को तो सबसे लास्ट में देखते हैं, पहले तो डबल बॉन्ड को देखते हैं। डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड, इसमें तो डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है। नो सर, नहीं सर, इसलिए डबल बॉन्ड को पारेंट चेन में कंसीडर करेंगे। लेकिन ये भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, फिनॉक्सी और हेप्टेन का अगर स्ट्रक्चर लिखना होगा तो यही स्ट्रक्चर लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ज्यादा मोर करेक्ट कौन सा होगा, ये हेप्टॉक्सी बेंजीन होगा। लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, 12 नंबर, CS3 CS2 O CS3 CS2 CS3। चलिए पारेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे तो ये हमारा पारेंट चेन है। ईथर को तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, नमनी यहां से करेंगे 1 2 3 4। अब तो बड़ी आसानी से नाम लिख सकते हैं, 2-इथॉक्सीब्यूटेन, 2 पे इथॉक्सीब्यूटेन, और 4 कार्बन को ब्यूटेन। तो ऐसा करना है कि 11 SW, आज का SW देखते हैं, इसमें इंक्रीजमेंट होता है या डिक्रीजमेंट होता है। आज तो 37 स्टूडेंट आपका वर्किंग किए हैं,
देखते हैं अगले क्लास में इससे इंक्रीज करता है या इससे डिक्रीज करता है। आपको काम करना है 11.2 नंबर एक्सरसाइज का और 11.3 पॉइंट, ये दो काम करना, केवल दो ही हो। ठीक है सर, हो जाएगा। हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। दोनों सर एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज का ही। और इधर से आपका 11.23 एक्सरसाइज का ही 11.23 नोमेनक्लेचर है। हो जाएगा सर। चलिए, तो ये 3 को काम करके लाना। आज का क्लास यही रहने दो, अगली क्लास में इससे आगे काम करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। प्ले स्टोर पे आ चुका है एसके सिंह केमिस्ट्री क्लास का ऐप, यस सर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। ठीक है, और सैटरडे को 15 अगस्त के कारण सैटरडे के बाद जो है उसमें अपना स्टार्ट कर देंगे सोमवार से। यस सर। ठीक, 15 तारीख ठीक है सर। बंद रहा है। हाँ 15 अगस्त बंद नहीं रहेगा जी, जाके झंडा फहराइए। और अभी जलेबी नहीं खिलाएगा। ज्यादा जोश और जुनून के साथ काम करना है, क्योंकि अपने घर में तो सबके घर में झगड़ा होता है। ठीक है, लेकिन जब बाहरी आदमी से जब मुश्किल सामना करना है तो अपने घर के झगड़ा को भूलो। ठीक है, इंटरनल झगड़ा को भूलिए। अभी तो चीन से आपको फाइट करना है और चीन का जो भी सामान है उसको त्याग करना है। कोरोना से करना है सर। हाँ, कौन वही उसी का देने हैं, सब कुछ देना है। 2 गज दूरी को बना के रखना है, मेंटेन करके रखना है, क्योंकि कोरोना जो है देखिएगा। वैक्सीन आ गया है। वैक्सीन आ गया तो आपके इंडिया में थ्रू आया है, उसमें भी नो सर, अभी नहीं आ आया। रहा है रूस में है, रूस कि रूस जो है वैक्सीन तैयार किया है, तो जो एक नियम कानून के तहत वर्क होना चाहिए। WHO को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं दिया है, फर्स्ट फेज का जानकारी दिया है। आज भी पेपर में तो कुछ लिखा है कि विवाद का केस है डॉक्टर पर आए? बेटी पर ट्रायल कर रही है। हाँ हाँ, जो भी हो, इंडिया भी निकालेगा वैक्सीन। और वैक्सीन देखो, वैक्सीन लास्ट उपाय, इसका तो एक ही उपाय है कि 2 गज डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए। आप और हम कोरोना से बचे हुए हैं, जबकि बिहार में पूरी तरह से आपका कोरोना का इफेक्ट चल रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे आदमी क्या है बचे हुए हैं। इसका है कि सेफ्टी आना है। कितनों वैक्सीन आ जाएगा, तो वैक्सीन आने में अभी समय है 3 महीना 4 महीना। अगर इंडिया भी डेवलप करेगा तो उसको मैन्युफैक्चर करने में समय लगेगा। 21 में। हाँ 21 में, अब जो भी होगा 20 में तो कुछ है ही नहीं, 21 में ही कुछ होगा, नया घटना कुछ घटेगा 21 में ही। आज का क्लास यही रहने दो, कल क्लास होगी। कल के बाद जो है सैटरडे को बंद रहेगा, क्लोज रहेगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए रहने दो। हेलो सर, बोल रहे हैं क्या? सर, बोल रहे हैं कि सर जो HW दिया वो एक्सरसाइज का है। हाँ हाँ, ये होमवर्क तो एक्सरसाइज का ही 11.2, 11.3 और 11.23। यस, ओके सर। सर 9:20 से क्लास लिया कीजिए। हाँ सर, क्लास को थोड़ा टाइम से स्टार्ट किया कीजिए सर, उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपका शिकायत कर दूं ना, वेदर का प्रॉब्लम है जी, और कुछ इसी कारण से लेट हो रहा है। कल भी क्लास नहीं हो पाया वेदर के प्रॉब्लम के कारण, नहीं तो 9 बजे से तो एग्जैक्ट स्टार्ट करेंगे। कल भी कोशिश करेंगे अगर 9 बजे एकदम पूरी तरह स्टार्ट हो जाने का। ठीक है, रहने दो। थैंक यू सर।